से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे सभी हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंटें मंगाई जाएंगी। ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। 1984 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंपी गई थी। अब यहाँ होता क्या है कि बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी बीच 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर के गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और सभी मुस्लिम नेता मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भैया कांग्रेस 1989 का चुनाव हार जाती है। राम मंदिर के सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को इस चुनाव में फायदा मिलता है। जहां 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, अब 1989 चुनाव में 85 सीटें मिलती हैं। नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के सपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक पूरे 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की चर्चा हो और नरेंद्र मोदी जी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल, इस यात्रा में गुजरात से मोदी जी भी शामिल हुए थे। इस समय मोदी जी की उम्र महज 40 साल थी। कहा जाता है कि गुजरात में इस यात्रा के प्रबंधन में मोदी जी का अहम योगदान रहा और फिर 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा स्टार्ट होती है, जिसे कई राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचना था। लेकिन इस यात्रा का विरोध किया जाता है और जहां जहां से भी ये यात्रा निकलती है, वहां इस यात्रा का विरोध शुरू हो जाता है। कई राज्यों में विरोध के बाद जब 23 अक्टूबर 1990 को ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंची, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर और नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है कि भैया डीआईजी के द्वारा बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 दिन तक इन्हें सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने यह कहा था कि देखता हूं किसने माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। अब यही वजह थी कि लालू यादव ने नेहले पर दहला मारकर आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और कहा कि मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। इस गिरफ्तारी का परिणाम ये होता है कि भैया जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंचती है, तो बीजेपी वीपी सिंह गवर्नमेंट ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच में हुए दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर अपना झंडा लगा देते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इस दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। इस गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो जाती है, जिससे अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल एकदम ऐसा गर्म हो जाता है। उमा भारती, अशोक सिंघल और स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता अलग अलग दिशाओं से 5-5 हजार कार सेवकों के साथ गुस्से से भरे हुए हनुमान गढ़ी की ओर बढ़ते हैं। गुस्साई हुई भीड़ को देखकर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं और फिर इनकी लाशों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का टाइटल दे दिया जाता है। और इसी का परिणाम था कि भैया 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मौत होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है,
जिससे सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10 जनवरी 1991 को अयोध्या के पुजारियों की सहमति से 2.77 एकड़ भूमि जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दे दी जाती है। ये ट्रस्ट राम मंदिर के लिए जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है, लेकिन इसका मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, जिस वजह से कोर्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया जाता है। बैन लगने के बावजूद मंदिर बनाने के लिए 1992 में फिर से कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय यूपी में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्य सरकारों को यह डर था कि फिर से पहले जैसी सिचुएशन ना बन जाए, इसलिए 30 अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी बोर्ड दोनों के लीडर्स को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाते हैं। लेकिन इस मीटिंग में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता और विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में ही एक प्राइवेट मीटिंग करके 6 दिसंबर को फिर से कार सेवकों को बुलाने का ऐलान कर देते हैं। तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर यानी पीवी नरसिम्हा यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कल्याण सिंह आश्वासन देकर मना कर देते हैं और कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और किसी भी सिचुएशन में कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। अब देखिए 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। इस समय बीजेपी के कुछ नेताओं पर अयोध्या आने पर रोक लगा दी जाती है और यही वजह है कि उमा भारती सिर मुंडवाकर वहां पहुंचती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। उमा भारती के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंच जाते हैं और फिर ये भीड़ 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुंबद को तोड़कर मेन गुंबद की जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति वहां पर रख देती है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच दंगे होने शुरू हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देते हैं। ये मुद्दा इंडिया तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके विरोध में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती हैं, उन्हें लाठियों से मारा जाता है और कई हिंदू मंदिर तोड़ भी दिए जाते हैं। अब जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवाओ और अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हमें बता दो, फिर हम मंदिर बनवाएंगे। अब जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो भैया 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू कर देती है। जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से लौटकर जा रहे थे तो जैसे ही इनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो भड़के हुए लोगों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद एक बार फिर से देश का माहौल गर्म हो जाता है, जिससे कोर्ट इस मामले में तेजी करने की कोशिश करती है और फिर ASI यानी आर्कियोलॉजी जर्नी ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करके रिलेटेड साक्ष्य निकालने के लिए बोला जाता है। तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद ASI की रिपोर्ट आती है, जिसमें 10वीं और 12वीं सेंचुरी के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट पहली बार ये मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है, सेंटर एरिया राम भूमि न्यास को दिया जाता है और बाकी का एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले पर अग्री नहीं करता है और 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और लगभग फिर से 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई शुरू होती है और लगभग 2 साल के बाद यानी 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा ASI की रिपोर्ट के आधार पर तकरीबन 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है, लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को इस जमीन से दूर किसी और जगह 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दी जाए। इस तरह सबसे लंबे चलने वाले इस मामले का फैसला किया जाता है। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है भैया कि जब इस मामले का फैसला आया तो किसी भी पक्ष द्वारा ना तो कोई हिंसा की गई और ना ही किसी पक्ष ने इस फैसले का विरोध किया। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर मंदिर का शिलान्यास करते हैं,
जिसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाता है। खैर, अब वो समय आ गया है कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए 22 जनवरी 2024 का समय निर्धारित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहित अरुण गोविल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत जैसे कई कलाकारों को इनविटेशन भेजा गया है। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। रामलला के बारे में ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें